राजस्थान के चर्चित न्यूज चैनल सच बेधड़क के नए प्रबंधन ने अपनी नई कार्य योजना और भविष्य के विजन के साथ प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों, निष्पक्ष पत्रकारिता और आमजन की आवाज को सशक्त मंच प्रदान करने की दिशा में विस्तृत चर्चा हुई है। चैनल हेड रमाकांत चतुर्वेदी, डायरेक्टर सुनील कुमार ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान चैनल हेड रमाकांत चतुर्वेदी और डायरेक्टर सुनील कुमार ने कहा कि आने वाले समय में सच बेधड़क, निष्पक्ष, निरपेक्ष और जनहित पत्रकारिता के नए मानदंड स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि चैनल आमजन की समस्याओं, जन सरोकारों और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को पूरी जिम्मेदारी और बेबाकी के साथ प्रमुखता से उठाएगा। नए प्रबंधन का उद्देश्य पत्रकारिता की विश्वसनीयता को और मजबूत करना है ताकि दर्शकों तक तथ्यपरक, संतुलित और भरोसेमंद खबरें पहुंचाई जा सके। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सच बेधड़क के नए प्रबंधन को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। दोनों मंत्रियों ने उम्मीद जताई कि चैनल जनहित और निष्पक्ष पत्रकारिता की अपनी प्रतिबद्धता पर खरा उतरेगा। तो वहीं आज यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का जन्म दिवस है और इस अवसर पर चैनल हेड रमाकांत चतुर्वेदी और डायरेक्टर सुनील कुमार ने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफल सार्वजनिक जीवन की कामना की है। और अब झुंझुनू से बड़ी खबर है, जहां गुड़ागुड़जी में हिस्ट्री शीटर रोहित महिला पर बड़ा एक्शन हुआ है। सरकारी जोहड़ भूमि पर अवैध निर्माण ध्वस्त हुआ है। पुलिस प्रशासन और डिस्कॉम ने संयुक्त कार्रवाई की है। तो अवैध बिजली कनेक्शन हटाकर वीसीआर यहां पर भरी गई। आरोपी मौके से फरार है। भारी पुलिस जाब्ते में बड़ी कार्रवाई हुई है। तो सरकारी जोहड़ भूमि पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। पुलिस प्रशासन और डिस्कॉम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो गुड़ागुड़जी में शीटर रोहित महिला पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सरकारी जोहड़ भूमि पर अवैध अतिक्रमण को यहां पर ध्वस्त किया गया है। पुलिस प्रशासन और डिस्कॉम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। तो जेसीबी से अवैध अतिक्रमण को मुक्त कराया गया है। सरकारी जोहड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त झुंझुनू में कराया गया है। अधिकारियों के निर्देशानुसार बड़की ढाणी द्वितीय गांव में एक गर्मी जोड़ा है, उसके अंदर सामुदायिक भवन बना हुआ है। उसमें भी लोग अतिक्रमण ने अतिक्रमण कर रखा है और लोहे के एंगल वगैरह, बजरी, सीमेंट, ये कंक्रीट वगैरह डाल रखे हैं। अवैध निर्माण कर रखा था। बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी आए हुए हैं। तो ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का भी बहुत ज्यादा डिप्टी साहब आए हुए हैं, सीआई साहब आए हुए हैं। अब बता रहे हैं कि एसपी साहब, कप्तान साहब भी पहुंचने वाले हैं। तो ये कोई और अब खबर प्रतापगढ़ के बनेड़िया से है, जहां बनेड़िया में भीषण सड़क हादसा हुआ है। निजी बस खाई में यहां पर पलट गई, जिससे बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बनेड़िया स्थित एचपी पेट्रोल पंप के पास से बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में 8 से 15 यात्रियों के घायल होने की सूचना सामने आई है। स्थानीय लोगों ने मौके पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भेजा गया है, जहां उनका उपचार जारी है। और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। और अब खबर चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से बड़ी खबर है, जहां प्रदेशव्यापी अभियान में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। निम्बाहेड़ा में 500 लीटर वॉश और अवैध भट्टी को नष्ट किया गया है।
30 बोतल अवैध शराब जब्त की गई है। 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। तो विभिन्न गांवों में ताबड़तोड़ दबिश दी गई है और 3 मामले दर्ज किए गए हैं। 30 बोतल अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो चित्तौड़गढ़ से ये खबर है जहां बड़ी कार्रवाई हुई है। तो आबकारी विभाग ने चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बड़ी कार्रवाई की है। 500 लीटर वॉश और अवैध भट्टी को यहां पर नष्ट किया गया है। इसके साथ 30 बोतल अवैध शराब पुलिस ने जब्त की है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। विभिन्न गांवों में लगातार ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। तो आपको बता दें कि 3 मामले दर्ज कर लिए गए हैं और जांच की जा रही है। और अब खबर प्रतापगढ़ से है जहां ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। तो 44 किलो 970 ग्राम अवैध अफीम टूडा चूरा यहां से जब्त किया गया है। एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एस्कॉर्ट में 2 कारें भी एस्कॉर्ट में चल रही 2 कारों को भी यहां पर जब्त कर लिया गया है। जब्त मादक पदार्थ की कीमत करीब 6.80 लाख रुपए बताई जा रही है। मुख्य आरोपी फरार है और पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो प्रतापगढ़ में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 44 किलो 970 ग्राम अवैध अफीम दूध बरामद किया है। एस्कॉर्ट में चल रही 2 कारों को भी पुलिस ने यहां पर जब्त किया है। इसी के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। हिंडौन सिटी के स्टेशन रोड स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में बुधवार सुबह शॉर्ट सर्किट से अचानक भीषण आग लग गई, जिससे बैंक परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा यहां पर टल गया और भारी आर्थिक नुकसान भी टल गया है। सुरक्षा के मद्देनजर बिजली विभाग ने तत्काल क्षेत्र के विद्युत आपूर्ति बंद कर राहत एवं बचाव कार्य को सुरक्षित बनाया। घटना की सूचना पर नई मंडी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। समय पर हुई कार्रवाई से बैंक में मौजूद लोगों की जान सुरक्षित रही और जनहानि यहां पर टल गई है। और अब खबर हिंडौन से है जहां करीब 1.5 घंटे तक झमाझम बारिश हुई है। उमस भरी गर्मी से लोगों को बारिश के चलते थोड़ी राहत मिली है। खरीफ फसलों के लिए बारिश वरदान साबित हुई। पुराने शहर और निचले इलाकों में जलभराव से लोगों की परेशानी थोड़ी बढ़ गई है। सड़कों पर पानी भर गया है, आवागमन जिससे प्रभावित हुआ है। इसके साथ बाजारों में जलभराव की आशंका से व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। तो पुराने शहर और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई है। हिंडौन से खबर बता रहे हैं जहां करीब 1.5 घंटे तक झमाझम बारिश हुई है। तस्वीरों में आप देखिए बच्चों ने इस बारिश का भरपूर आनंद उठाया है। इसी के साथ कई जगह पर जलभराव की स्थिति बनी, जिससे लोगों को यहां पर थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बारिश के बाद इलाके में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डूंगरपुर से खबर है जहां डूंगरपुर जिले में बीती रात मूसलाधार बारिश हुई है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन इस बारिश के चलते प्रभावित हुआ। पुराने शहर की सड़कें दरिया बन गई। कई इलाकों में 3 फीट तक पानी भर गया है। जिले में औसतन 2 इंच बारिश हुई है। निठाउआ में सर्वाधिक 95 मिली वर्षा दर्ज की गई है। नदी नालों में पानी की आवक बढ़ गई है। तो डूंगरपुर से खबर है जहां बीती रात मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके कारण जनजीवन यहां पर प्रभावित हुआ है। हालांकि लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली।
धौलपुर से खबर है, जहां देर रात से झमाझम बारिश का दौर जारी है। उमस और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वाहन चालकों और स्कूली बच्चों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो रिमझिम बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। धौलपुर से खबर है, जहां देर रात से बारिश का दौर जारी है और कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति हो गई है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। स्कूली बच्चों को यहां पर जलभराव की स्थिति के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जालोर जिले के भिनमाल उप कारागृह में एनडीपीएस एक्ट के मामले में बंद एक कैदी की उपचार के दौरान मौत हो गई है। तो डूंगरवा निवासी 35 वर्षीय विक्रम को सोमवार देर रात सीने में दर्द की शिकायत पर राजकीय उपजिला अस्पताल उसे ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर समय पर उपचार नहीं कराने के आरोप लगाया है, जबकि जेल प्रशासन का कहना है कि शिकायत मिलते ही बंदी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया था। घटना की सूचना पर न्यायिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई कराई गई। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे। तो जालोर के भिनमाल से खबर है, जहां उप कारागृह में बंद एक कैदी की मौत हो गई है। तो देर रात सीने में दर्द की शिकायत के बाद बंदी को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान कैदी की मौत हो गई है। तो वहीं परिजनों ने जेल प्रशासन पर समय पर इलाज नहीं कराने का आरोप लगाया है। मेरा भाई का 2-3 दिन पहले थोड़ा तबीयत खराब हुआ था, तो वो जेल में था, पाबंदी में था, तो उसका थोड़ा तबीयत खराब हुआ था। तो उसके बाद में इसको इधर हॉस्पिटल लाया था। हॉस्पिटल लाने के बाद में उसको चेक करवा के वापस रिटर्न लेके गए। उसको तबीयत खराब था, उसको भर्ती नहीं करवाया था। उसके बाद में उसको वापस रिटर्न लेके गए और फिर उधर अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई जेल में, और जेल प्रशासन ने उसको टाइम से हॉस्पिटल लाया नहीं, तो उसकी डेथ हो गई। जेल में कब से बंद था वो? तो जेल में कम से कम 5.5 महीना हुआ जेल में था। किस प्रकरण में बंद था? इधर भिनमाल में आया था, मेरी बहन के वहाँ पे गाय छोड़ने के लिए आया था। तो वो उसको वापस जा रहा था उधर घर पे, तो कोई मेरे गांव का था, जिसने उसके साथ में बैठ गया और वो कोई। और अब खबर बयाना से है, जहां बयाना में सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। तो बाजारों और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बारिश से मौसम सुहावना हुआ है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बच्चों ने बारिश का भरपूर आनंद उठाया है। किसानों के चेहरों पर उम्मीद की किरण लौट आई है। तो बयाना में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। तो सुबह से ही बयाना क्षेत्र में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। लोगों को उमस और भीषण गर्मी से यहाँ पर राहत मिली है। हालांकि कुछ इलाकों में, बाजारों में, कुछ निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई, जिससे आम लोगों को, ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों को थोड़ी परेशानी हो रही है। हालांकि बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से यहाँ पर राहत मिली।